যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। रिक्शा उठिले 5 टका भाड़ा होले 4 टका दी दीबो। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। असम सीएम हेमंता बसवा शर्मा का बयान, संविधान और सामाजिक शांति पर सवाल। क्या आपने कभी किसी मुख्यमंत्री को यह कहते सुना है कि उसका काम और खास समुदाय को परेशान करना है? क्या आपने कभी सुना है कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति लोगों से कहे कि किराया कम दो, कानून को अपने हाथ में लो और एक समुदाय का जीना मुश्किल बना दो? असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के एक बयान ने देश की राजनीतिक और संविधान दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। असम की राजनीति में ये कोई मामूली बयान नहीं है, ये बयान है सत्ता, संविधान और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच की रेखा को पार करने का। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक सार्वजनिक मंच से कहा कि अगर कोई मियां मुसलमान रिक्शा चालक है और किराया 5 रुपया बनाता है या मांगता है तो उसे 4 रुपया ही दो। यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसके बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। अब इसका बताते हैं कि लीगल जो संवैधानिक जो विशेषज्ञों का क्या कहना है कि भारत का संविधान हर नागरिक को एक समान अधिकार और समान संरक्षण देता है। किसी भी समुदाय के खिलाफ आर्थिक, सामाजिक या मानसिक उत्पीड़न का हनन न करे, लेकिन संविधान की आत्मा के खिलाफ और कानून आपत्तिजनक माना जा सकता है। खास बात यह है कि यह बयान किसी आम व्यक्ति का नहीं है बल्कि एक मुख्यमंत्री का है। अब इसी को लेके जो अपोजिशन वाले हैं उनका क्या रिएक्शन आ रहा है? उनका कहना है कि विपक्षी दलों और मानव अधिकारों संगठनों ने इस बयान को लेकर क्या कहा है कि नफरत फैलाने वाला बयान है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस या AIUDF और सामाजिक संगठनों का कहना है कि ये बयान असम में सामाजिक तनाव और डर का माहौल पैदा कर सकता है। अब जो बीजेपी वाले लोग हैं और उनके जो सपोर्टर्स लोग हैं उनका कहना है कि भाजपा के समर्थक का तर्क है कि मुख्यमंत्री का इशारा अवैध घुसपैठिया और कानून व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं की ओर था और बयान को राजनीतिक मकसद से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उनका कहना, बीजेपी वाले इनका जो पक्ष ले रहे वो कह रहे हैं। हालांकि अब इस बयान पर कोई स्पष्ट आधिकारिक सफाई सामने नहीं आई है, लेकिन इसका पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट क्या निकल के आ रहा है कि राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक अगर देखा जाए तो असम में पहचान और नागरिक से जुड़ी राजनीति पहले से ही बेहद संवेदनशील है। ऐसा बयान ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकता है और चुनावी राजनीति को हथियार बना सकता है। सवाल यह भी है कि ये सत्ता में बैठी सरकार समाज को जोड़ने का काम कर रही है और या गहरी खाई बना रही है। ये बड़ा सोचने वाली बात है कि अगर गरिमा अपने मुख्यमंत्री हैं आप और आपको गरिमा होना चाहिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और जब आप हिंदुस्तान में तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग हैं भाई भाई। तो आप इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आप कुछ ना कुछ दिमाग में कुछ तो कुछ भर रहे हैं, गलत हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से कीजिएगा तो आपका जो बोला जाता है कि राज्य कहां जाएगा, हिंसा फैलेगा। अब सवाल यही है कि क्या संविधान की शपथ सिर्फ एक औपचारिक बयान बनकर रह गई है? क्या किसी मुख्यमंत्री को किसी समुदाय के खिलाफ ऐसा भाषण इस्तेमाल ऐसा भाषा इस्तेमाल करने का अधिकार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बयान पर कोई संवैधानिक या कानूनी जवाबदेही तय होगी? देश की नजर अब असम सरकार और केंद्र पर टिकी है। क्या आने वाले दिनों में क्या उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होती है? फिलहाल कितने ही देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।